अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ, हम आपके लिए ना ताल का पानी लेकर आए हैं और आपको पूरा खत्म करना होगा। ऐसे एकता भाभी किसी और काम में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने आपकी जिम्मेदारी हमें दी है। अब बस दादी को पता ना चल जाए, वरना वो हमसे फिर नाराज हो जाएंगी। 6 बज गए हैं और नर्स जी का कुछ पता ही नहीं है, वो गई कहाँ? उनका सारा सामान तो यहीं पे रखा है, फिर वो कहाँ है? हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, शायद वो आ जाए तब तक। हम प्रथम सर को बता दें कि नर्स जी अभी तक नहीं आई, लेकिन वो तो काम में इतने व्यस्त है, कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। प्रथम सर, आपकी सौगी। थैंक यू राधा। राधा, तुम्हें कुछ बोलना है ना तो बाद में बोलना प्लीज। अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अभी जाओ यहाँ से। प्रथम सर, वो कुछ नहीं राधा, प्लीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार। मुझे ना एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनानी है, तो प्लीज डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ। हाँ प्रथम सर, पर वो आपका सर। हाँ राधा, मेरे सर में दर्द मत करो प्लीज। नहीं प्रथम सर, आपके बाल पर। मेरे बाल पर क्या राधा? ये क्या? चिड़िया की पीठ। पर आप इतना घबरा क्यों रहे? ये तो अच्छी बात है ना? क्या? सॉरी, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि हमने सुना है चिड़िया की बीज गिरना ना शुभ संकेत को दर्शाता है। देखिएगा, आपका ये प्रोजेक्ट ना बहुत अच्छे से पूरा होगा, ये गुड लक होता है। प्लीज ज्ञान मत दो, टिश्यू दो मुझे। हाँ, ये लीजिए। है थोड़ा सा। वैसे प्रथम सर, वो नर्स जी को गए कितना समय हो गया है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। राधे आ जाएगी वो। लेकिन प्रथम सर, उन्हें गए हुए घंटों हो गए हैं। बस राधिया, अगर तुम्हें सच में इतनी फिक्र हो रही होती ना रजनी आंटी की, तो आज वो कोमा में नहीं होती। और वैसे भी अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो ये देखो, नर्स का मैसेज आया था, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे गई है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। पर वो ऐसे कैसे जा सकती है? उनका सारा सामान तो कमरे में रखा हुआ है। सामान वो बाद में लेके जाएगी, वो भी लिखा है मैसेज में, पढ़ो। अरे निहारिका, वो कैसी अनप्रोफेशनल नर्स है जो बिना बताए चली गई? और तो और उसने किसी और को भी नहीं भेजा। प्रथम, मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा था कि प्रोफेशनल नर्स है, रजनी आंटी का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन अब उसकी फैमिली में इमरजेंसी आ गई तो हम भी कुछ नहीं कह सकते ना। लेकिन फिर भी निहारिका, वो ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती हैं? सही कह रही हो राधिया। एंड यू नो ना, मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं। अब डांट ना खानी पड़े उस चक्कर में वो किसी को बिना बताए चली गई, और फिर बाद में चले जाने के बाद मैसेज कर रही है। राधिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नर्स जी को हमसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी, तो कहीं उन्हें इसी इमरजेंसी के बारे में तो बात नहीं करनी थी? नहीं, अगर ऐसा होता तो तभी बता देती, ऐसे अचानक से गायब तो नहीं होती। लेकिन अब माँ का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, डोंट वरी प्रथम, मैं दूसरी प्रोफेशनल अच्छी नर्स हायर कर दूंगी। प्रथम सर, एक काम कीजिए, तब तक आप डॉक्टर को बुला लीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि माँ की इंजेक्शन का डोज मिस हो जाए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो राधिया, लेकिन मैं भी रजनी आंटी का बेड़ा पार करके ही रहूंगी।
नर्स के फोन से मैसेज कर देती हूँ खुद को, फिर मौका मिलते हैं इसे भी ठिकाने लगा दूंगी। अब बस रात होने का इंतजार है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली तो मैं यहीं घुट घुट कर मर जाऊंगी। सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी अभी से ही। रात हो गई है, सब लोग सो गए होंगे अपने रूम में। अंधेरे का फायदा उठा के इस नर्स को घर के बाहर फेंक के आती हूँ। लेकिन ये इतनी भारी है, मैं इसे ठिकाने लगाऊंगी कैसे? कितनी भारी है ये, मेरे तो अभी से हालत खराब हो गई। अरे यार, पहले बाहर चेक कर लेती हूँ। आज नर्स जी घर पे नहीं है तो पापा जी माँ के कमरे में सो रहे हैं। हम एक बार जाके देख लेते हैं कि कहीं उन्हें और माँ को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हे भगवान, कहीं कोई जगह तो नहीं। ये कैसी आवाज थी? लगता है अभी भी कोई जग रहा है। इस वक्त इसे बाहर ले जाना रिस्की है। इसे यही छुपा देती हूँ, फिर बाद में मौका मिलते ही इसे घर के बाहर फेंकाऊंगी। ये फूलदान यहाँ पे गिरा तो आवाज वहां से कैसे आई? मिनट से मैं यहीं पे हूँ। लेकिन मेरे आसपास तो कोई नहीं है। इसका मतलब सब लोग अपने रूम में सो गए। यही अच्छा मौका है, इस धरती के बोझ को घर के बाहर फेंकाती हूँ।